हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज का विषय है असम बाढ़। असम बाढ़ के विषय में बात करेंगे। तो असम में बाढ़ क्यों आई, इसके क्या है प्राकृतिक कारण या मानव निर्मित कारण, इन पर चर्चा करेंगे। गाइस, असम में जो बाढ़ है बहुत ही आपदा घोषित हुई है प्राकृतिक, लेकिन असम में बाढ़ आने का कारण मानव निर्मित है। आपको बताते हैं शुरू से एंड तक कि असम में बाढ़ आई क्यों, और ये आनी ही थी और सबको पता था कि असम में बाढ़ आएगी। पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्किप मत कीजिएगा, सभी लोग पूरा वीडियो को देखिए। जो असम में बाढ़ आने का पहला कारण ये है कि असम के जो आसपास का क्षेत्र है, नागालैंड का या पास का जो भी क्षेत्र है, तो उसमें पहले पौधे हुआ करते थे, पेड़ हुआ करते थे, बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। तो उससे जब बारिश होती थी, बारिश भी पहले भी हुआ करती थी, ऐसे ही तौर पर हुआ करती थी। तो जो बारिश होती थी, जो पेड़ पौधे थे वो स्पंज का काम कर लेते थे, और जो बारिश होती थी उसका पानी पेड़ पौधे सोख लेते थे, मिट्टी सोख लेती थी। और जो नदियाँ ऊपर से आई हुई हैं, वो नदियाँ भी उस पानी को क्या कहते हैं, रोकने का काम करती थी। नदी में बालू थी, पत्थर थे, तो इससे जो बारिश का जो पानी है उसका फ्लो है जो थोड़ा स्लो हो जाता था, तो वो नीचे पानी आता था असम में, तो पेड़ पौधे सोख लेते थे, मिट्टी सोख लेती थी। और जो असम के ऊपर के जो भी प्रदेश हैं वहाँ भी मिट्टी सोख लेती थी पानी को, और पेड़ पौधे सोख लेते थे, और नदियों में बालू और जो पत्थर थे वो उस पानी के जो बहाव को है वो कम कर देते थे। तो ये चीज़ें थी, और पहले बारिश हुआ करती थी और आसानी से पानी निकल जाया करता था। तो इतनी ना ही प्राकृतिक आपदाएं आती थी, ना ही मानव निर्मित आपदाएं आती थी। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि जब से अपना देश आज़ाद हुआ है, तो स्वतंत्रता के बाद ही असम में लोगों के रहने बसने की जो आबादी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। उसके लिए वहाँ पर असम को जोड़ने के लिए देश की और हिस्सों से पटरियाँ बिछाई गईं, रेल का जो था रेल लाइन बिछाई गई, रेल लाइन से आवाजाही शुरू हुई लोगों की, और विकास के काम शुरू हुए, सड़कें बनाई गईं। और जब वहाँ बस्तियाँ हुई तो उनके रहने के लिए, बस्तियों को में लोग रहने के लिए जंगल काटे गए, जंगल काट के खेत बनाए गए ताकि वहाँ पर अनाज बोया जा सके और लोग रहने लगे। तो ऐसी चीज़ें थी, ऐसे धीरे 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 जंगलों के जंगल उजड़ गए। तो जंगलों के जंगल उजड़ गए, और जो खनन हुआ है वहाँ पर नदियों में, वहाँ से पत्थर और बालू निकाल ली गई है, ताकि जब अब बारिश हो रही है तो बारिश में जो भी पानी जो आता है वो नदियों में तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि नदियों में अब पहले की तुलना अब ना ही पत्थर रहे हैं और ना ही बालू रही है जो पानी के बहाव को कम कर सके। और जो पेड़ पौधे थे पहले पानी को स्पंज कर लेते थे और सोख लेते थे पानी को, मिट्टी सोख लेती थी। अब वो पेड़ पौधे ही नहीं रहे हैं, तो एकदम साफ़ हो गया है सब। अब बारिश होती है, सीधा पानी आता है और वो नदियों में जाता है, नदियों से आता है एकदम प्रेशर से पानी, और जिससे जो निचले इलाके हैं असम के, जो ऊपरी इलाके हैं, तो वो सब बह गए हैं। और जो उन पानी के बहाव को रोकने के लिए जो यहाँ पर बांध बनाए गए थे असम में, तो ऐसा हुआ कि पहले 30 दिन में 20 दिन बारिश हुआ करती थी, और पेड़ पौधे हुआ करते थे, नदियाँ हुआ करती थी। तो वो पानी, पेड़ पौधे जो होते थे, मिट्टियाँ होती थी, वो पानी को सोख लेते थे, और नदियों में पत्थर और बालू हुआ करती थी जो पानी के बहाव को कम कर दिया करते थे, तो पानी निकला चला जाता था। लेकिन जब से वहाँ मानव बस्तियाँ बसी हुई हैं, गांव बसे हुए हैं, शहर के शहर, नगर के नगर बसे हुए हैं, तो इससे जंगल ख़त्म हो गए हैं,
और जो खनन हुआ है, नदियों से बालू निकाली गई है, पत्थर निकाले गए हैं, जिसके कारण जो पानी का बहाव और भी तेज़ हो गया है। और जो वहाँ पर असम में डैम बनाया गया था, पहले 30 दिन में 20 दिन बारिश हुआ करती थी, अब है जो 20 दिन का पानी इकट्ठा 5 दिन में बरस गया है, तो डैम भर गए हैं। जो डैम की जो दीवारें थीं वो टूट गई हैं। अब टूटने से जो पानी अचानक से प्रेशर से असम में प्रवेश किया है, जिससे बहुत ही जान माल का नुकसान हुआ है और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। तो ये है असम में मानव निर्मित बाढ़ के कारण। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।